वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, डेफिनेशन, ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर और लॉ के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर फुलर ने डिफाइन किया सोर्सेज क्या है लॉ के, जो कि ओपिनियन ऑफ जजेज और एक्सपर्ट जूरिस्ट के द्वारा दिए गए ओपिनियन के बारे में ही बताया गया है कि जो लॉ बनाए हैं वो जजेज के ओपिनियंस के थ्रू, एक्सपर्ट जूरिस्ट के ओपिनियंस के थ्रू लॉ को बनाया गया। ये नेचुरल लॉ फिलोसफर थे जिन्होंने बताया कि जो लॉ है वो होली बुक्स में मेंशन किया गया है। होली बुक्स कैसे बनी है, वेदा, स्मृति, कुरान जो है ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। तो फुलर का मानना था कि जो सोर्सेज ऑफ लॉ है वो ओपिनियन ऑफ जज, एक्सपर्ट जूरिस्ट, और जो होली बुक्स है वो गॉड गिफ्टेड है। ऑस्टिन का जो सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर क्या कहना था, जूरिस्प्रूडेंस द टर्म रेफर्स टू द अथॉरिटी फ्रॉम वेयर लॉ हैज टेकन बर्थ, यानी कि एक सुपीरियर अथॉरिटी बनाई गई है जिसके थ्रू सोसाइटी के अंदर लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। तो हिस्टोरिकल मटेरियल में देखा जाए उसमें बता रखे कि सोसाइटी के अंदर जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो पहले से एग्जिस्टेड थे और उनके कोज बताए गए किस कारण से वो लॉ बनाए गए सोसाइटी में, जिसके कारण सोसाइटी प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट इज डगेट। डगेट ने सोर्सेज के ऊपर बताया कि लॉ का जो रियल बेस है वो पब्लिक सर्विसेज से है, न कि एक सिंगल सोर्स से, यानी कि पब्लिक के ऊपर लॉ अप्लाई किया जाएगा, न कि एक सिंगल पर्सन के ऊपर। सोसाइटी के अंदर ही लॉ को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट जूरिस्ट है एलिज। एलिज ने लॉ को बताया कि लीगल डेवलपमेंट इज इक्वल टू सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की लीगल डेवलपमेंट के लिए लॉ को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट डिफाइन किया गया सेलमेंट के द्वारा। सेलमेंट ने लीगल सोर्स आर अथॉरिटेटिव, यानी कि जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक अथॉरिटी बनाई गई है जो लॉ को प्रॉपर तरीके से लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है, जो कि हिस्टोरिकल सोर्स में उल्टा दिया गया था। हिस्टोरिकल स्कूल में बताया गया था इसको अनअथॉरिटेटिव, यानी कि वहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं थी। लॉ जो है डिवाइन लॉ था, सारा कस्टम से लॉ बनाया गया था। अब बात करते हैं, ये तो जूरिस्ट ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे। अब बात करते हैं काइंड ऑफ सोर्स ऑफ लॉ की, यानी कि लॉ को किन किन सोर्सेज से लिया गया है। तो तीन बातें इसमें याद रखने की हैं। पहले कस्टम, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन। ये तीनों बातें, कस्टम, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन, इन तीनों बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कस्टम। कस्टम क्या है? एनीथिंग विच इज प्रैक्टिस्ड इन सोसाइटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। कोई भी चीज़ जो सोसाइटी में लंबे समय से प्रैक्टिस की जा रही है उसको कस्टम बोला गया है। हार्वर्ड स्पेंसर ने बताया कि ट्रेडिशन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि एक ट्रेडिशन, एक रीति रिवाज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के थ्रू फॉलो किया जाता है उसको कस्टम बोला गया है। तो कस्टम बेसिकली क्या है? जो सोसाइटी के अंदर एक लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है और नेक्स्ट जनरेशन भी उसको फॉलो करती आ रही है, उसको कस्टम बोला गया। नेक्स्ट डिफाइन किया गया कस्टम के बारे में सेलमेंट के द्वारा। सेलमेंट ने बताया कस्टम इज द सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू बी स्टेट। कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट, यानी कि कस्टम वही है जो सोसाइटी के अंदर, एक स्टेट के अंदर फॉलो किया जाए और सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए उसको। हॉलैंड के द्वारा कस्टम को बताया गया कस्टम इज जनरल एक्सेप्टेंस विच इज अप्रूव्ड बाय पीपल बाय देयर रेगुलर ऑब्जर्वेंस, यानी कि लोग जो डेली एक्टिविटी करते हैं। जैसे एक कस्टम था पहले शादी का, मैरिज सभी करते थे और मैरिज के ऊपर वो रीति रिवाज चलता आने लग रहा था, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया लॉ के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट आ गया। ठीक है। आगे सेविगनी के द्वारा कस्टम के बारे में बताया गया कि पॉपुलर स्पिरिट एक्सेप्टेंस बाय पीपल, दे रिपीट इट अगेन एंड अगेन, यानी कि एक लोगों के अंदर भावना किसी चीज़ को लेके उसको फॉलो करते आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली और उसको बार बार फॉलो कर रहे हैं, तो वो कस्टम बन जाता है। कस्टम बेसिकली दो टाइप से डिवाइड किया गया है कस्टम। एक लीगल कस्टम होता है, एक कन्वेंशनल कस्टम होता है। लीगल कस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोकल कस्टम और जनरल कस्टम। लीगल कस्टम जिसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट हो, जैसे कि मैरिज का मैंने एग्जांपल दिया था। कन्वेंशनल कस्टम में जैसे आपका कोई भी गेम के अंदर रूल्स बनाते हैं, या हैंड शेकिंग एक कन्वेंशनल कस्टम है जो इनडायरेक्टली एग्रीमेंट्स के थ्रू बनाया जाए। तो ये बातें थी कस्टम की। कस्टम के ऊपर कुछ एसेंशियल पॉइंट्स भी बनाए गए हैं
कस्टम जैसे फर्स्ट पॉइंट बनाया गया है एंटीक्विटी। एंटीक्विटी क्या होती है? फॉलोड फ्रॉम वेरी लॉन्ग, लंबे समय से कोई भी कस्टम फॉलो किया जा रहा है उसको एंटीक्विटी बोला जाएगा। सर्टिनिटी मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं आया अभी तक, वो कंटिन्यूसली एज इट इज़ फॉलो किया जा रहा है। थर्ड इज रीजनेबल, यानी कि ये जो कोई भी कस्टम होगा वो रीजनेबल होना चाहिए। जैसे एक जलीकट्टू गेम था केरला के अंदर जिसको सब एक एज ए उसको एक फेस्टिवल के तरीके से देखा जाता था, लेकिन उसको कोर्ट ने बैन भी कर दिया था। तो इस कस्टम जो ऐसा कस्टम जो सोसाइटी को इफ़ेक्ट करे उस कस्टम को रीजनेबल कस्टम नहीं माना जाएगा। कंपलसरी ऑब्जर्वेंस, लोगों के द्वारा उसको लंबे समय से ऑब्जर्व किया जाना चाहिए और वो लंबे समय तक फॉलो किया जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब कि गैप नहीं होना चाहिए, जनरेशन गैप, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए कस्टम के अंदर। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता। अगर वो बंद कर दिया तो वो कस्टम ही नहीं है फिर। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट कस्टम के बाद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? कोई भी जजमेंट और डिसीजन जो सुपीरियर कोर्ट के द्वारा दिया जाए, जो इन्फीरियर कोर्ट्स उसको फॉलो करे। जो बाइंडिंग फोर्स होती है जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स को उसको फॉलो करने की, जो सुपीरियर कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाता है, और बाद में उन प्रेसिडेंट्स को किसी भी जजमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए नीचे वाली कोर्ट्स के द्वारा। सेलमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया कि लूज सेंस में देखा जाए तो केस लॉज के अंदर प्रेसिडेंट्स को फॉलो नहीं किया जाना, तो लूज सेंस में उसको देखा जाएगा। स्ट्रिक्ट सेंस में केस लॉ मस्ट बी फॉलोड। अब लॉ किस तरीके से स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो किया जा सकता है? कोई भी डेक्लरेटरी लॉ हो सकता है, कोई भी ओरिजिनल लॉ हो सकता है, और परसेसिव लॉ भी हो सकता है। डेक्लरेटरी लॉ कौन सा होगा? जिसमें जो पहले से रूल एग्जिस्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, उसको इम्प्लीमेंट करना कहीं पे भी स्ट्रिक्ट सेंस के अंदर। ओरिजिनल लॉ जिसमें नए रूल्स लेके आना, और परसेसिव में सिर्फ लोअर कोर्ट्स पे कोई भी चीज़ बाइंडिंग हो उसको परसेसिव, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं इसको फॉलो किया जाए या ना किया जाए, एक ऑप्शनल टाइप से होता है ये। डेक्लरेटरी ओरिजिनल स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो किया जाता है। होल्ड्सवर्थ ने बताया इसको, होल्ड्सवर्थ ने भी सपोर्ट किया प्रेसिडेंट को। बेंथम ने इसको जजमेंट लॉ बताया। ऑस्टिन ने जुडिशरी लॉ बताया। अब प्रेसिडेंट्स के अंदर कुछ काइंड्स बताए गए, फॉरेन जजमेंट, डिसीजन ऑफ सुपीरियर कोर्ट और जजमेंट ऑफ प्राइवेसी काउंसिल, जो फॉलो किए जाते हैं किसी डिसीजन को देने में कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है टू मेक या सेट, मेकिंग ए लॉ। लेजिस्लेशन मीन्स स्टैच्यूट, नए कानून बनाना। ग्रे के द्वारा बताया गया लेजिस्लेशन के बारे में, फॉर्मल अल्ट्रेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। हॉलैंड के द्वारा मेकिंग ऑफ जनरल ऑर्डर बाय आवर जजेज, जनरल ऑर्डर करना जजेज के द्वारा। ब्लैकस्टोन ने बताया लॉ हैज इट्स सोर्स इन लेजिस्लेशन, यानी कि लॉ के अंदर लेजिस्लेशन के सोर्सेज बताए गए हैं। ऑस्टिन के द्वारा लेजिस्लेशन के बारे में बताया गया, एक्टिविटीज विच इंक्लूड लॉ मेकिंग, अमेंडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, इंसर्टिंग न्यू प्रोविजंस। लेजिस्लेशन के थ्रू कोई अमेंडमेंट करना, कोई लॉ चेंज करना, कोई सेक्शन इंसर्ट करना, या फिर इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन भी लेजिस्लेशन के थ्रू होती है। तो ये सारी चीज़ें ऑस्टिन के द्वारा बताएगी। सेलमेंट ने सोर्स ऑफ लॉ को रूल्स फ्रेम्ड बाय अथॉरिटी, यानी कि लॉ का जो सोर्स है वो एक अथॉरिटी के द्वारा फ्रेम किया जाता है जिसको लेजिस्लेशन बोला जाएगा, लॉ मेकिंग बॉडी जिसको बोला जाता है। तो इस डायग्राम के थ्रू भी आप सोर्सेज ऑफ लॉ को याद कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फॉर्मल और मटेरियल। फॉर्मल और मटेरियल के अंदर मटेरियल को फिर से सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, लीगल और हिस्टोरिकल। लीगल को फर्दर डिवाइड किया गया नेशनल और इंटरनेशनल के अंदर। नेशनल के अंदर लेजिस्लेशन, एग्रीमेंट, प्रेसिडेंट, कस्टम, प्रोफेशनल ओपिनियन और इक्विटी। लेजिस्लेशन प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। प्रेसिडेंट बाइंडिंग हो, प्रेसिसिव मतलब कि वो स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो बाइंडिंग है, प्रेसिसिव में ऑप्शनल है। कस्टम, कन्वेंशन, लीगल और लोकल और जनरल कस्टम हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। ओपिनियन, प्रोफेशनल्स के ओपिनियन, जजेज के ओपिनियन, जूरिस्ट के ओपिनियन, इक्विटी और गुड कंसाइंस, एक रूल ऑफ लॉ फेयरनेस के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें
अब इंटरनेशनल में देखा जाए तो जनरल प्रिंसिपल, जुडिशियल डिसीजन, ट्रीटीज, रिट्स, इन सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है सोर्स ऑफ लॉ के अंदर। तो सोर्स ऑफ लॉ को इस डायग्राम के थ्रू भी याद किया जा सकता है। फॉर्मल, मटेरियल, लीगल, हिस्टोरिकल। लीगल को फिर डिवाइड कर दिया गया नेशनल और इंटरनेशनल में। नेशनल को फिर डिवाइड कर दिया गया लेजिस्लेशन, एग्रीमेंट, प्रेसिडेंट, कस्टम, प्रोफेशनल ओपिनियन और इक्विटी। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर सबसे पहले डिफाइन किया गया फुलर के द्वारा कि सोर्सेज होते क्या है लॉ के, ऑस्टिन के द्वारा, डगेट के द्वारा, एलिच के द्वारा, सैलमन के द्वारा। फिर सोर्सेज ऑफ लॉ को डिवाइड किए गए 3 पार्ट्स में, कस्टम, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन। कस्टम क्या होते हैं, लेजिस्लेशन क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, जिसके थ्रू एक सेटअप होता है सोर्सेज ऑफ लॉ।